घर वापस चलने का समय आ गया है। घर वापस जाने का समय हो गया। आकृति उसके बिना एक दिन भी रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आकृति अपना 15वां जन्मदिन मना रही थी। पूरे मोहल्ले को उसके जन्मदिन पर बुलाया गया था। उसके स्कूल के दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। जल्द ही केक काटने का समय आ गया। जन्मदिन के गाने की आवाज़ गूंज उठी। पूरी मेज उपहारों से भरी हुई थी। उन उपहारों में से एक उपहार अलग रखा हुआ था। वह एक मुलायम हरे कपड़े से ढकी एक बड़ी टोकरी थी। उसने कपड़े के नीचे से एक हल्की आवाज़ आती हुई सुनी। टोकरी के अंदर क्या था, यह देखने के लिए आकृति ने कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही एक भौंकने की आवाज़ आई। यह एक छोटा डॉगी था। आकृति का चेहरा खिल उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल के बाद आज उसके जन्मदिन पर उसकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। उस दिन से अनन्या और टॉमी हमेशा एक साथ हैं। 3 साल हवा की तरह उड़ गए और समय के साथ उनका बंधन भी मजबूत होता चला गया। उसके घूमने से लेकर खाने तक आकृति ने टॉमी की हर ज़रूरत को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आकृति उसके बिना एक दिन भी रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उससे कभी दूर भी होना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आकृति को अपने शहर से दूर एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया था। हालांकि यह एक गर्व की बात थी, लेकिन वह जानती थी कि इसका मतलब है टॉमी को छोड़कर जाना। उसने टॉमी को अपने साथ ले जाने के लिए अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। असहाय और दिल टूट जाने पर टॉमी ने रोते हुए आकृति को विदाई दी, जो शायद यह अच्छी तरह जानता था कि वह अब लंबे समय तक वापस नहीं आएगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद भी आकृति उसके लिए अभी भी दुखी थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उसे अपने माता पिता का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनकर ही वह बता सकती थी कि उसकी आवाज़ दुख और अपराध बोध से भरी थी। टॉमी घर से भाग गया, उसके पिता ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। टॉमी के मासूम चेहरे को याद करते ही वह बहुत दुखी हो गई। वह गहरी उदासी के बोझ तले दबने लगी, जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। 1 हफ्ते बाद वह अपने घर आई। टॉमी के खिलौने और खाने का कटोरा देखकर आकृति फूट फूट कर रोने लगी। पार्क में उसके साथ साथ टहलने, रस्सी लाने का खेल खेलने की यादें उसके मन में हर समय आती रहती। अपने मन को शांत करने के लिए उसने पार्क में टहलने जाने का फैसला किया। बाहर निकलते समय आकृति ने टॉमी का पट्टा अपने हाथ में पकड़ लिया। यह उसे करीब महसूस करने का उसका अपना तरीका था। पार्क में जाकर वह एक बेंच पर बैठ गई और दूसरों को उसके पालतू जानवरों के साथ टहलते हुए देखने लगी। वह अपनी यादों में इतना खोई हुई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक कुत्ता उसकी ओर दौड़ते हुए उसे देखकर अपनी पूंछ को हिलाते हुए और जीभ को बाहर लटकाते हुए आ रहा था। वह नहीं बता सकती थी कि वह कौन था। एक पल के लिए उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखों ने उसके सामने के नज़रों को धूमिल कर दिया था। फिर उसने उसे सुना। वह भौंक रहा था। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ टॉमी उसकी गोद में कूद गया। कई दिनों से वह उसकी तलाश कर रहा था, उसकी गंध को खोजने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने भी यही सोचा था कि वह उसे अब फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन वह वही था और उसकी इंतज़ार कर रहा था। टॉमी दुलारते हुए उसका चेहरा चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे आराम देने की कोशिश कर रहा हो। उसे संभलने में कुछ मिनट लगे। जैसे ही आकृति ने उसका पट्टा बांधा, उसने अपने सिर को हिलाया और अपनी पूंछ लहराई। इसका केवल एक ही मतलब था, यह घर वापस आने का समय था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली कहानी में।